नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल में। महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। माता रानी आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दें, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, 2 मई गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है। इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के हर परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें देवियों गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में हो या गर्दन पे हो, हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होता है और वाणी में मजबूती आती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दिया जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी की गांठ को मोली लपेटकर सिरहाने रखी जाए तो बुरे सपने नहीं आते, बुरी नज़र से भी बचाव होता है। प्रति गुरुवार श्री गणेश को मात्र 1 चुटकी हल्दी चढ़ाएं जाए तो विवाह संबंधित रुकावटें दूर होती हैं। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आदि या नकारात्मक को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से ही मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, यह भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोग से हमें बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है तो कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर है, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 1 चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन में सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या वैवाहिक सुख हो या फिर विवाह में देरी हो रही है, आपके या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ 1 चुटकी हल्दी। तो आज के इस वीडियो में आप पूरी देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिए और
अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप हल्दी का दान करें। पिसी हल्दी का दान करने से आपको जो यह बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज़ आप लगाएं अपने माथे पर एक हल्दी का टीका। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी, तो आप स्वयं ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हैं और बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। और जो आपको चाहिए या ऐसे में कि आपको हल्दी की सबूत गांठ लेनी है और आपको वह एक पीली कपड़े में धागे से बांधकर, चाहे उसे अपनी बाजू में पहन के रखें या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना जाता है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई प्रकार दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपनी स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला ले। पिसी हुई हल्दी से एक चुटकी पिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। और अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस उपाय के करने से आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पे ज़रूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से कैसे छुटकारा मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर का जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरी बाउंड्री वॉल में डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पे नीचे एक रेखा सी बना लें हल्दी का, तो आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल या मेन गेट पे थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और यह आप सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज़ सुबह आप छिड़क दें, फिर दिन भर में वह ख़राब हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन नियमित रूप से आप अगर ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव देखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज़ सुबह सूर्योदय को जब जल अर्पित करते हैं तब आप थोड़ा सा हल्दी उस जल में मिला दें, और एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला दें और उसके बाद सूर्य देव को जल देते, तो इससे आपकी विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर होगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में थोड़ी सी हल्दी जो लगी होती है उस पात्र में से निकाल कर आप अपने माथे पे लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं, कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर होगी, मनपसंद जीवन साथी की कामना वो भी पूर्ण होगी।
इसके अलावा आपके स्नान के जल में आपको 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। हम अपने चैनल के माध्यम से बता दें कि अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी की पानी छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें और उसके बाद शुद्ध पानी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और 1 चुटकी हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव करें। अगर ऐसा आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज़ करते हैं तो आपको बहुत ही सुख प्राप्त मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि एक बहुत ही अचूक उपाय है, आपको ये ज़रूर करना है। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज़ लेना है। कागज़ पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज़ के ऊपर आपको हल्दी से श्रीन लिखना है। कैसे लिखना है, आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, 1 चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल या फिर वह भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्रीन लिखें और उस कागज़ पर पंचोपार्च पूजा करें। प्रातःकाल जावा आप पूजा करते हैं तो पंचोपर से उस कागज़ की पूजा करें और उसके बाद उसे लेकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते हैं, जैसे ही आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल लें या फिर इसी कागज़ को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें या फिर आप वापस मोड़कर अपने पर्स में रख लें। ऐसा अगर आप हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से प्रयोग से माँ लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है। माँ लक्ष्मी श्री बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी 1 आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। आप 2 लोई बना ले आटे की, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर आप अपने भिगो के रखी है रात की तो वह भी 2 घंटे पहले भिगो उस लोई के बीच में रखें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और इस लोई को ले जाकर अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं हर बृहस्पतिवार के दिन तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है वो दूर हो जाएगी। या फिर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है और बहुत चमत्कारी रूप से ये काम करता है। हल्दी जो बृहस्पति रूप शुभ को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता। आप इन प्रयोगों को करें और बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक प्रयोग है। आप 2 मई गुरुवार के दिन यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णुदेव ज़रूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।